ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज? पालो अल्टो जो तुम्हारा डिवाइस होता है ना, इसके देखेंगे मॉडल्स। ठीक है, आशुतोष अपना माइक म्यूट कर लो, अगर जब कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर लेना। ठीक है, तो पालो अल्टो फायरवॉल के मॉडल्स देखेंगे, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, प्लस इंस्टॉलेशन कैसे करोगे, लैब सेटअप की थोड़ी थोड़ी आज बात शुरू कर देंगे। ठीक है, कैसे लैब सेटअप करोगे, क्या रिक्वायरमेंट है लैब सेटअप के लिए, वर्चुअल लैब जो भी हम सेटअप करेंगे जिस पे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पालो अल्टो के मॉडल से। ठीक है, कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो सबसे बेस्ट सोर्स है, वेबसाइट पे जाओ paloaltonetworks.com, वेबसाइट पे चले जाओ और paloaltonetwork.com पे जाओगे, प्रोडक्ट्स में जाओगे, यहाँ पे देखो नेटवर्क सिक्योरिटी का ऑप्शन है, इसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आ रहा है। ठीक है, तो वीएम सीरीज क्या है, वर्चुअल वर्चुअल फायरवॉल जो क्लाउड पे इंस्टॉल होती है। पॉलो अल्टो की वर्चुअल फायरवॉल्स भी आती हैं। ठीक है, जिसका आप लाइसेंस परचेज करके वर्चुअली कहाँ इंस्टॉल कर सकते हो, क्लाउड में। क्लाउड बोले तो जैसे तुम्हारा AWS, Azure, ये सब क्या है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, हमें पढ़नी है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो पॉलो अल्टो 10 टाइम्स गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट लीडर लीडर है। ठीक है, 2005 की कंपनी है, अभी 2022 चल रहा है, उसमें से 10 टाइम्स ये फर्स्ट पे रहा है। राइट, चलो, नई इन्फॉर्मेशन मिली एक। ठीक है, अब इधर देखो ऊपर फायरवॉल पे जाओगे, फायरवॉल पे जब जाओगे तो यहाँ पे ना आपको दिखाएगा फायरवॉल के मॉडल्स। देखो फायरवॉल ना, फायरवॉल एक छोटी फायरवॉल भी है और एक बहुत बड़ी फायरवॉल भी है, ये देख सकते हो आप, ये हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, अगर फायरवॉल की बात करूं तो फायरवॉल तुम्हारी दो टाइप की हैं। ठीक है, अब कौन से दो टाइप हैं? ठीक है, फायरवॉल होती हैं दो टाइप की, एक तो होती है सॉफ्टवेयर फायरवॉल, ठीक है, और हार्डवेयर फायरवॉल। ठीक है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल तो वो है जो आपके विंडोज 10 के अंदर आती है, विंडोज में जाती है, ये वाली। ठीक है, ये वाली विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। ठीक है, और एक है हार्डवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल कौन सी है तुम्हारी? हार्डवेयर फायरवॉल ये वाली है कि डेडिकेटेड फायरवॉल है जो नेटवर्क में लगती है। ठीक है ना, कुछ भी ट्रैफिक आएगा जाएगा तो फायरवॉल से ही पास होगा। तो ये एक डेडिकेटेड डिवाइस या फिर आप कह सकते हो बॉक्स, जैसे एक राउटर एक बॉक्स है डेडिकेटेड, वैसे ही ये भी एक बॉक्स है। ठीक है, अब इसमें ना स्टार्ट होती है सीरीज Palo Alto 220 से। पहला मॉडल आता है Palo Alto की सबसे छोटी फायरवॉल, Palo Alto 220। ठीक है, 220 लिखा हुआ है इसके आगे। Palo Alto 400 सीरीज। ठीक है, Palo Alto 800 सीरीज। ठीक है, 220, 400, 800, आ जाओ नीचे, 3200, 3400, 5200। ठीक है, और 5400, 5450 और 7000 सीरीज। अब ना इसके अंदर भी और कई सारे मॉडल्स आते हैं। ठीक है, जैसे 5200 सीरीज है, इसमें आप जाओगे अंदर तो इसके अंदर 5210 आता है, 52 5 आता है, शायद 20 भी आता है। ठीक है, 5220 ऐसे मॉडल आते हैं अलग अलग। ठीक है, तो अलग अलग वेरिएंट है। तो देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी फायरवॉल लगाओगे। क्या आपको Palo Alto 220 की ज़रूरत है, 400 की ज़रूरत है? कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका सेम है, चाहे Palo Alto 220 हो, 400, 800, 3000, 7000 कुछ भी हो, कॉन्फ़िगरेशन सेम तरीके से होगी, कोई चेंजेस नहीं है। Palo Alto
फायरवॉल उसी तरीके से काम करेगी जैसे एक छोटी 220 फायरवॉल काम करती है, और वैसे ही एक बड़ी फायरवॉल भी काम करेगी, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा? हार्डवेयर का। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर के लिए डेस्कटॉप असेंबल करते हो, कंप्यूटर लाते हो, लैपटॉप लाते हो, तो लैपटॉप तो 20,000 का भी है, लैपटॉप 2 लाख का, 5 लाख का भी है, राइट? 1-2 लाख का भी है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है उसके हार्डवेयर का। ठीक है। किसी में एसएसडी लगी हुई है, किसी में हार्ड ड्राइव लगी हुई है। ठीक है। एसएसडी वाला डेफिनेटली फास्टर है, उसका थ्रू आउटपुट फास्टर है, सारे उसमें 3.0 के यूएसबी पोर्ट्स हैं। सेम गोज फॉर फायरवॉल। फायरवॉल में भी क्या है, Palo Alto 220 और 7,000 और 5,000, इन सब बॉक्स के अंदर यही डिफरेंस है कि इनकी जो प्रोसेसिंग पावर है डेटा की, वो बहुत ज़्यादा है। तो ये 7,000 सीरीज है, ये एक डेटा सेंटर फायरवॉल है। 5,000 सीरीज है, ये भी एक डेटा सेंटर फायरवॉल है। ठीक है। डेटा सेंटर बोले तो डेटा सेंटर ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारी ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं, तो डेफिनेटली लोड होता है उस जगह पे बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो ऐसा है। तो यूज़ के अकॉर्डिंग आप अपनी फायरवॉल परचेज कर सकते हो। ठीक है। अ, तो कंपनी में भी ऐसा ही होता है, नंबर ऑफ यूजर्स देखे जाते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, लोड कितना है हमारे नेटवर्क में। आपकी कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, Palo 220 से आप 3,000 सीरीज पे मूव कर जाओगे, है ना? तो ऐसे होता है। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले Palo 220 सीरीज का, देखो आर्किटेक्चर देखते हैं एक बार। यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है व्यू हार्डवेयर आर्किटेक्चर। ठीक है। इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। देखो यार, अगर आपका डिवाइस तो है ही है डिफरेंट, लेकिन अंदर का जो हार्डवेयर हार्डवेयर जो होता है वो भी कम या ज़्यादा होता है। जब बड़ी फायरवॉल होगी तो उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ सीपीयू बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है। इतने बड़े फायरवॉल को रन करने के लिए छोटा फायरवॉल होगा तो एक ही प्रोसेसर लगा होगा। ठीक है। रैम भी इसकी कम होगी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं Palo Alto 220 सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो देखो, इस पे क्लिक करो। Palo Alto 220 सीरीज, 220R इसका मॉडल नंबर है। ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप कि ये क्या है आपका, इंटरनली जो अंदर, जैसे जैसे एक कंप्यूटर के अंदर तुम्हारा मदरबोर्ड आता है, एसएमपीएस आता है, रैम आती है, सीडी ड्राइव आती है, या फिर आपकी हार्ड ड्राइव आती है, एसएसडी आती है। ठीक है। ऐसे ही नहीं, ये इसका इंटरनल आर्किटेक्चर है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। ये जो बॉक्स है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर ना दो पार्टीशन है, अगर दिख रहा हो तो आपको। एक तो है डेटा प्लेन, तो ये वाला जो है, ये वाला एरिया, ये है डेटा प्लेन, जहाँ पे पोर्ट कनेक्टेड है फायरवॉल के। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ही पोर्ट है देखो इस फायरवॉल पे, 6, सॉरी 8 पोर्ट है, लेकिन ठीक है वो उसमें डायग्राम में से दिखा रखा है, आप 8 पोर्ट मान लो। ठीक है। तो टोटल वी हैव 8 पोर्ट्स जो किसको कनेक्ट कर रहे हैं, डेटा प्लेन। ठीक है। डेटा प्लेन को कनेक्ट करते हैं। और ऊपर वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट। ठीक है। मैनेजमेंट प्लेन, सीपीयू, रैम, स्टोरेज। तो यहाँ पे क्या है, राउटर में शायद तुमने अगर राउटर पढ़ा है तो राउटर में पढ़ा होगा मैनेजमेंट प्लेन और डेटा प्लेन को। तो ये बता सकता है क्या होता है मैनेजमेंट प्लेन और डेटा प्लेन में डिफरेंस, या फिर राउटर में भी सेम होता है, ऐसे ही हार्डवेयर आर्किटेक्चर होता है अंदर का। बता सकता है कोई? नहीं? नो सर। ठीक है। ये तो देखो, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा।
कि तुम्हारा एक बॉक्स है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये राउटर है, स्विच है, फायरवॉल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके ना, इसके इसके पार्ट कर देता हूँ ऐसे। तो ये तुम्हारा होता है डेटा प्लेन। अब डेटा प्लेन में क्या होता है, जो तुम्हारे इंटरफेस है यहाँ पे 7 8, ठीक है। डेटा प्लेन में ये सारे क्या है, इंटरफेसेस, ठीक है। अब एक होता है तुम्हारा कंट्रोल प्लेन। ऐसे ही क्या होता है तुम्हारा, एक होता है डेटा प्लेन, होता है कंट्रोल प्लेन, होता है और एक होता है मैनेजमेंट प्लेन, ठीक है। कोई सा भी बॉक्स होता है उसके अंदर तीन तरह के ट्रैफिक ट्रेवल करता है। अब इसको डेटा प्लेन क्यों बोलते हो, क्योंकि इन पोर्ट्स पे कौन कनेक्टेड होते हैं, यूजर्स। और वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को डेटा एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ से डेटा आया और यहाँ से गया। लेकिन इस ये जो बॉक्स है, राउटर सर्वर जो कुछ भी है, ठीक है, इसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है कि मान लो ये पोर्ट नंबर 1 है, 2 3 और ये तुम्हारा 8। इसको कैसे मालूम पड़ता है कि भाई पोर्ट नंबर 8 से आउट होना है, बाकी पोर्ट से आउट नहीं होना है। तो वो बताता है कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन का काम है सारी टेबल्स को मेंटेन करना, जैसे राउटिंग टेबल, नेट टेबल इसके पास रहती है। कंट्रोल प्लेन इसका ब्रेन है। नेट टेबल, ठीक है, कनेक्शन टेबल, और कोई भी अगर आप फीचर इनेबल कर रहे हो, ओएसपीएफ, बीजीपी, स्टैटिक राउटिंग, जो कुछ भी कर रहे हो सब इस पे कंट्रोल प्लेन में रहता है। कंट्रोल प्लेन के पास सारी टेबल स्टोर्ड रहती हैं, ठीक है। इसी में फ्लैश मेमोरी होती है जहाँ पे तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन सेव रहती है कंट्रोल प्लेन में, ठीक है। तो डेटा प्लेन के पास कभी भी ट्रैफिक आता है तो वो कंट्रोल प्लेन से डिसीजन लेता है। कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन को डिसीजन देता है, और उसके बाद में वो ट्रैफिक पोर्ट नंबर 8 से आउट कर दिया जाता है उस डेटा को, ठीक है। तो तीसरा टाइप का प्लेन है मैनेजमेंट प्लेन। अब मैनेजमेंट प्लेन एक्चुअली एक पोर्ट होता है, होता कुछ नहीं है, एक मैनेजमेंट पोर्ट होता है, तुम्हें पता ही होगा ये तो। राउटर में भी होता है मैनेजमेंट पोर्ट, होता है जिससे आप कंप्यूटर कनेक्ट कर लो अपना, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है इस डिवाइस के अंदर वो कर लो, ठीक है। कंसोल पोर्ट से भी करते हो और मैनेजमेंट पोर्ट, ठीक है। दोनों से आप डिवाइस को मैनेज कर सकते हो, अपने डिवाइस को। तो इसमें तीन तरह का ट्रैफिक है। एक है मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। जो भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे पहले मैनेजमेंट प्लेन में जाएगा, मैनेजमेंट प्लेन से जैसे आप सेव करोगे वो कहाँ चली जाएगी, उसकी कॉपी कंट्रोल प्लेन पे, ठीक है। अब देखो डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन, यहाँ पे आप जो इधर देख रहे हो इस हार्डवेयर आर्किटेक्चर में दो ही प्लेन दिख रहे हैं तुम्हें। मैनेजमेंट प्लेन दिख नहीं रहा, मैनेजमेंट प्लेन जस्ट एक पोर्ट है, मैंने बोला था। तो ये रहा तुम्हारा मैनेजमेंट प्लेन, ठीक है। अब ये भी खैर मैनेजमेंट ही है, मतलब ये, लेकिन मैनेजमेंट ट्रैफिक नहीं है, ये इंटरनल ही ट्रैफिक है इसका। तो ये आपका है कंट्रोल प्लेन। अब पॉलो अल्टो ने ये क्यों कर दिया, ऐसा अलग अलग डिवाइड क्यों कर दिया। कंट्रोल प्लेन को अलग सीपीयू दे रखा है, रैम दे रखी है, अलग से स्टोरेज दे रखा है। ऐसे ही डेटा प्लेन को भी डेडिकेटेड सीपीयू दे दिया, डेडिकेटेड रैम दे दी, ठीक है। ऐसा क्यों किया हुआ है, तो यही समझाता हूँ। पहले क्या होता था, फायरवॉल बॉक्स ना पूरे पूरे एक ही आते थे, जैसे ये वाला था, ये जो मैंने अभी समझाया है, इसके अंदर पूरा एक ही बॉक्स है। तो अगर ये हैंग हो जाता है ना, पूरा बॉक्स अगर हैंग हो जाता है तो पूरे बॉक्स को क्या करोगे आप, रीबूट। और रीबूट से ना लॉस भी होते हैं, ठीक है। कभी पॉलिसी उड़ जाती है, ठीक है, कभी कुछ सेव चेंजेस नहीं करे होते वो उड़ जाते हैं, ठीक है। कोई सा भी नया इशू क्रिएट हो सकता है, तो रीबूट को हमेशा क्या करते हैं, अवॉइड, ठीक है। बहुत रेयर सिचुएशन में जब डिवाइस एक्सेसिबल नहीं है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, उस केस में ही रीबूट करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लो तुम्हारा ये कंट्रोल प्लेन हैंग हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन, तीनों प्लेन को क्या करना पड़ेगा, रीबूट। या तो तीनों प्लेन कह लो या फिर ये कह लो कि पूरा डिवाइस को क्या करोगे, रीबूट।
ठीक है। तो क्योंकि इस पूरे डिवाइस के लिए एक ही सीपीयू है, एक ही रैम है, एक ही स्टोरेज है, पूरा डिवाइस रीबूट होगा। और डेटा प्लेन अगर रीबूट हो रहा है तो उस टाइम जो ये यूजर बैठे हुए हैं ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, आपस में डेटा फॉरवर्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये डिवाइस लेता है 10 मिनट, तो 10 मिनट आपका कंपनी में काम बंद रहेगा, और 10 मिनट का काम बंद रहेगा। और अगर तुम्हारी कंपनी में 5,000 एम्प्लॉई हैं, अगर वो 10 मिनट के लिए बैठेंगे तो क्या होगा, कितना प्रोडक्टिविटी लॉस हो गया, बहुत सारा बिजनेस इम्पैक्ट है इससे। ठीक है। तो फॉलोल्टो ने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों प्लेन को अलग अलग वो दे दी रैम, इसको अलग दे दी मैनेजमेंट प्लेन को, और इसको अलग दे दी। आज के ज़माने में क्या होता है, अब फायरवॉल हैंग हो गई, मोस्टली कंट्रोल प्लेन हैंग होता है, डेटा प्लेन से ट्रैफिक आता जाता रहता है लगातार। ठीक है। कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है, डेटा प्लेन भी हैंग होता है। ठीक है। तो क्या करोगे आप, इसका डेडिकेटेड सीपीयू रैम स्टोरेज है, तो अगर ये वाला प्लेन डाउन हो गया है या फिर आप ये रिबूट कर रहे हो आप, तो उस केस में क्या होगा, जो ये डेटा प्लेन है वो अपना ट्रैफिक फॉरवर्ड करता रहेगा, उसको इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना सीपीयू और रैम है, उसको ये इम्पैक्ट नहीं करेगा कंट्रोल प्लेन। और अगर डेटा प्लेन हैंग है तो डेटा प्लेन रीबूट हो रहा है, तो इस प्लेन को जरूरत नहीं है रीबूट करने की। ठीक है। और आप चाहो तो कंप्लीट डिवाइस भी रीबूट कर सकते हो, तीसरा ऑप्शन वो भी है। ठीक है। तो तो ये सर दोनों प्लेन के लिए सेपरेट सेपरेट रिबूट की मतलब स्विच है रीसेट की, या नहीं, एक ही रहेगी? CLI कमांड है, अच्छा, CLI कमांड से। कहीं ऑप्शन नहीं है GUI पे, कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं है। GUI पे सिर्फ पूरा फायरवॉल रिबूट करने का ऑप्शन है, एक CLI कमांड होती है सिंगल। ठीक है, वो चला दोगे तो सिर्फ ये वाला प्लेन रीसेट हो जाएगा। ठीक है। तो ओके सर। अगर जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, प्रोडक्शन लॉस तो देखो इसमें है ही है, क्योंकि मान लो अगर तुम्हारे इस फायरवॉल के पीछे नेट बैंकिंग के सर्वर लगे हुए हैं, तो 10 मिनट तुम्हारी बैंक की नेट बैंकिंग डाउन रहेगी। ठीक है। यूजर्स कोई ट्रांजेक्शन कर रहा होगा तो उसका ट्रांजेक्शन अटक जाएगा। हाँ सर, ये इशू आ रहा है इसीलिए पूछा हूँ, क्योंकि हाँ। अभी जो भी कुछ पॉलिसी करते हैं तो कभी कभार वो नहीं लेता है। जैसे ब्रांच साइड नहीं लेता है तो वो बोलते हैं यहाँ से कॉल करके कि आप उसको रिबूट दो, या फिर बंद करके चालू करो, फिर 10 मिनट रुकना पड़ता है, 15 मिनट रुकना पड़ता है। हम्म। हाँ, तो प्रोडक्शन लॉस रहता है। अच्छा, तुम्हारा तो बैंकिंग का है क्या तुम्हारा? हाँ सर, बैंकिंग का। बैंक। अच्छा। ठीक है। तो बैंक, अच्छा बैंक की साइट्स को तुम सपोर्ट कर रहे हो, तो तुम फायरवॉल डिवाइस मैनेज कर रहे हो इसमें? हाँ सर। तो पूरा रैक को पूरा रीबूट करवाते होगे ना फिर तो तुम? नहीं, जो डीआर है उसको न, मतलब वहां पे नहीं होता है। हम्म। जो ब्रांच साइड है उसको करते हैं रिबूट, ये तो यहाँ हाँ पे तो नहीं, यहाँ पे तो स्टैंड बाय है। हाँ हाँ, वो तो खैर हो गई, ब्रांच साइड ही हाँ करते हैं। डेटा हाँ हाँ। सेंटर इस तरफ से थोड़ी करेंगे कोई, इस तरफ हाँ, से नहीं यहाँ से नहीं। करेंगे, एक साइड के लिए थोड़ी करोगे। कितनी साइड्स हैं टोटल तुम्हारे पास? यहाँ पे तो सर 70 साइड है इनकी। हम्म। ठीक है। तो तो वहाँ पे वैसे फायरवॉल को एक रीसेट का स्विच भी रहता है ना, हाँ जो पेन से हाँ वगैरह ये करते, तो हाँ। वो पोलो अल्टो में भी आता है क्या? पॉलो अल्टो में हार्डवेयर पे बाहर आता होगा, डेफिनेटली ओके। आता होगा, आता हम्म। है। ठीक है। थोड़ा सा तुम्हें इसके लिए इमेज को देखना पड़ेगा, इस वाली इमेज को अच्छे से कैसे दिखाएं। अ, ये डाउनलोड डेटा शीट में जाओ, इसको डाउनलोड करो, इसमें दिखा रखा होगा रीसेट का स्विच। ठीक है, होता है रीसेट का स्विच होगा इस पे पक्का बाहर। ठीक है। तो फिजिकली भी आप क्या कर सकते हो, रीबूट करवा सकते हो फायरवॉल को। यहाँ पे नहीं है, बैक साइड में होगा, फ्रंट में नहीं दे हाँ रहा सर। है ना। तो बैक साइड में कुछ भी नहीं होता है, एक छोटा सा होल होता है सिस्टम को रीबूट करने का। तो उससे क्या होगी, ये फायरवॉल रीबूट हो जाएगी, उसके अंदर आपको एक पिन डालनी है, जैसे आप सिम की ट्रे निकालते हो फोन से, वैसे ही एक छोटा सा होल होता है, उसके अंदर डाल के आप प्रेस करोगे, उसके बाद फायरवॉल तुम्हारा रीबूट हो जाएगा।
ठीक है, तो फायरवॉल हैंग होने के बहुत सारे रीजन हैं यार। हो सकता है कि अब जहाँ तुम्हारी ब्रांच है, बैंक की ब्रांचेस जो हैं, वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती हो, रैक कहीं भी लग रहा हो, कूलिंग प्रॉपर ना हो, ठीक है, बार यस बार यस यस। फायरवॉल हैंग हो रहा हो, या फिर लाइन में एरर आ रहे होंगे। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे। देखो टेम्परेचर, ऑपरेटिंग हाँ, टेम्परेचर टेम्परेचर है। मोस्ट ऑफ ऑल यही होगा सर, क्योंकि बहुत ब्रांच साइड में ऐसा ऐसा ही लगा रहता है वो रैक में। हाँ, ऐसा ऐसे कुछ नहीं रहता है। कहीं भी लगा रहता है वो कुछ भी, ठीक है। हम्म। तो टेम्परेचर भी एक बड़ा फैक्टर है इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहला तो यही होता है यार, अगर आप डेटा सेंटर में बैठे हो और अगर आपका कनेक्शन लूज हो गया फायरवॉल से, तो आप उस केस में क्या करोगे, फिजिकली किसी आदमी को बोलोगे कि रीस्टार्ट करो उस डिवाइस को। यही ऑप्शन रहता है बस एक, जी सर। क्योंकि आप उसका एक्सेस ले ही नहीं पा रहे, रिमोट एक्सेस, ठीक है। हाँ हाँ बोलिए। यही रहता है। ठीक है, चलो चल रहे हैं आगे। तो Palo Alto 220 सीरीज की ये है डेटा शीट। डेटा शीट मतलब इसका बायोडेटा, ठीक है, ऐसे कह सकते हो आप। डेटा शीट हर डिवाइस की है, 220 की भी है, हर फायरवॉल की डेटा शीट है। इवन आप लैपटॉप भी खरीदते हो ना, एक उसकी भी एक डेटा शीट आती है। काइंड ऑफ मैनुअल कह सकते हो, ये इसका मैनुअल है, ठीक है। इसको डाउनलोड करके ओपन करते हैं, देखो इसे दिखाता हूँ। अब Palo Alto 220 सीरीज, ठीक है, ये इसके कुछ हाइलाइट्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। मैं आ जाता हूँ मेन पॉइंट पे। देखो यार, इसका Palo Alto 220 फायरवॉल का परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी, ठीक है, क्या है। देखो फायरवॉल थ्रू आउटपुट कितना है, इस फायरवॉल का थ्रू आउटपुट है 545 से 535 MB/सेकेंड। इतना फास्ट ये प्रोसेस कर सकती है, ठीक है। थ्रेड प्रिवेंशन आउटपुट 265 से 320 Mbps, ये इसका, अगर आपने थ्रेड प्रिवेंशन का फीचर इनेबल किया हुआ है, मतलब एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर जो प्रोफाइल्स होती हैं, इनको इनेबल किया हुआ है, तो ये इसकी स्पीड है, ठीक है। तो और मैक्सिमम सेशंस, ये कौन से सेशन है, ये तुम्हारे टीसीपी सेशन है, 3 वे हैंडशेक जो करते हो। 64,000 मैक्सिमम सेशन मेंटेन कर सकती है एक बार में, ठीक है। उससे ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ सीपीयू हाई हो जाएगा अगर ज़्यादा कनेक्शन आएंगे तो, ठीक है। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। न्यू कनेक्शंस पर सेकंड, एक सेकंड में 40 to 100 न्यू कनेक्शंस क्रिएट कर सकती है ये फायरवॉल, ठीक है। पावरफुल है, छोटी फायरवॉल है लेकिन पावरफुल है, ठीक है। मेन तो ये हार्डवेयर डिफरेंस ये वाला है। एक और एक और फायरवॉल दिखाता हूँ, तुम्हें तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से चलो, लेट्स चेक दिस वन, ठीक है। ये चलो 5000 सीरीज को देखते हैं। यहाँ पे जो हार्डवेयर आर्किटेक्चर पे मैं देखता हूँ 5200 या 5400 सीरीज फायरवॉल। देखो 5400 सीरीज फायरवॉल में डेटा प्लेन के अंदर देखो, ऑफलोड इंजन, तीन तीन सीपीयू लग रहे हैं, 48 कोर के, 32 कोर, 24 कोर रैम, 3 रैम लग रही है, डबल स्टोरेज लग रहा है कंट्रोल प्लेन पे, दिख रहा है। 32, 24, 48 कोर के सीपीयूज हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर आर्किटेक्चर डेफिनेटली अलग है। अगर 7000 सीरीज का देखोगे तो देखो इसका तो और भी अलग है। इसमें 2x FPGA, सिक्योरिटी पॉलिसी चेक करवाने के लिए रैम अलग से और सीपीयू अलग से, वो भी 48 कोर × 4, ठीक है। नेटवर्क प्रोसेसिंग के लिए रैम अलग से है डेडिकेटेड, सिक्योरिटी प्रोसेसिंग के लिए यूआरएल मैच, ऐप आईडी, जो इसके फीचर्स होते हैं उनके लिए ये अलग से है डेडिकेटेडली, ठीक है ना। देख लो एसएसडी लगी हुई है इसके अंदर 7000 सीरीज फायरवॉल की। और इसकी डाउनलोड डेटा शीट करोगे, डेटा शीट जरा जाके देखो आप इधर, तो इसकी पावर मालूम पड़ेगी, ठीक है। इस तरह की कुछ 7050, एक मॉडल ये आता है 7000 सीरीज का, दूसरा मॉडल आता है 7080, दो मॉडल आते हैं इसके अंदर, ठीक है।
आ जाओ Palo Alto 7000 सीरीज के परफॉर्मेंस पे, और यहाँ पे देखो फायरवॉल थ्रू आउटपुट कितना है। 7080 मॉडल का है 572.4 से लेके 635 GB/सेकेंड, मतलब ये जीबी में ट्रांसफर करती है डेटा को। और 220 फायरवॉल क्या कर रही थी, एमबी में। ठीक है, तो ये डेटा सेंटर फायरवॉल है, तो जीबी में डेटा आता है बहुत सारा। ठीक है, तो हाई कैपेसिटी है इसकी। इसके कनेक्शन मैक्सिमम सेशन 416 मिलियन, और उसके कितने कर रहे थे, 64,000 कनेक्शन मेंटेन कर रही थी ये। न्यू सेशन पर सेकंड 6 मिलियन कनेक्शन विद इन अ सेकंड क्रिएट कर सकती है ये फायरवॉल। ठीक है, अब इसके अंदर और भी है। 7050 एक मॉडल है, एक 7000 DPCA है, NPCA है। ठीक है, इनमें थोड़ी सी क्या है, 245 मिलियन, 43 मिलियन, 32 मिलियन, कैपेसिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो ये है यार आपका इसका डिफरेंस। वही वाली बात है, जैसे मार्केट में कार आती है अलग अलग टाइप की, वैसे ही सेम गोज फॉर दिस फायरवॉल 7000 सीरीज। और उसमें अब ये इस तरह की फायरवॉल कौन लगाएगा, एक ISP या फिर कोई बहुत बड़ी MNC, मल्टीनेशनल, कोई इंटरनेशनल कोई कंपनी होती है। उनको उनको रिक्वायरमेंट होगी, उनके पास इतने ज़्यादा यूजर्स होंगे, तो उस केस में इस फायरवॉल को यूज़ करेंगे वो। ठीक है, तो एक बार मैं ये लिंक शेयर करता हूँ, जब भी टाइम मिले तो एक बार जा करके इन सारे मॉडल को चेकआउट कर लेना, या फिर मैंने वीडियो में रिकॉर्ड हो ही रहा है, प्रोडक्ट्स में जाना, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे जाके इस सारी फायरवॉल के मॉडल्स को एक एक बार चेक कर लेना। 220 सीरीज, 400 सीरीज, 800 सीरीज, 3200, 5200 इनको। ठीक है, और अगर CVO मेंशन करना है तो Palo 220 कर लो, 800 कर लो, और 3200 कर लो, और 5200 कर लो। बस उसके आगे नहीं, 52 के आगे मत करना। 77,000 और वगैरह। सर नियर अबाउट कॉस्टिंग क्या जाती है इसकी, 200 की, 220 की? 220 में अच्छी खासी होगी यार, महंगी होगी, 1 लाख से तो ऊपर ही होगी। और सर ऐसा कुछ पॉलिसी है क्या इसका पोलो ऑल्टो का, कि 2 फायरवॉल एट ए टाइम लेना पड़ता है? यार ये तो प्री सेल्स इंजीनियर जो होता है ना इनका, वो बताएगा। लेना तो नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर आप HA वाला जो यूज करना चाहते हो फीचर, तो आपको हम्म। दो मिनिमम एक पेयर तो लेना ही पड़ेगा, मतलब फायरवॉल का। उससे क्या रहेगा, अगर एक फायरवॉल हैंग हो जाती है तो दूसरे फायरवॉल से क्या हो जाएगा, तुम्हारा ट्रैफिक जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ओके ओके। जब तक क्या होगा, तुम्हारा नेटवर्क इम्पैक्ट नहीं होगा दूसरी फायरवॉल को, क्योंकि अगर मान लो फायरवॉल खराब हो जाती है तो Palo Alto तुम्हारा मान लो कैलिफोर्निया में है, तो वहां से वो फायरवॉल डिस्पैच करेगा इंडिया आते आते, कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे, फ्लाइट से भी आएगी तो फायरवॉल। हाँ हाँ। ठीक है, तो 3 या 4 दिन आप क्या बैंक में काम नहीं करोगे, या फिर ऑफिस में काम नहीं करोगे, काम तो करना पड़ेगा ना। तो एक्चुअली ऐसा सुना है मार्केट में कि पोलो ऑल्टो इसीलिए मतलब ज्यादा कॉस्टली है, और नहीं ले पाते कोई इधर, अच्छा अच्छा। क्योंकि 2 लेना पड़ता है, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू उसकी कम खराब नहीं करना है उसको, प्लेटफॉर्म जो है उसका, हाँ है हाँ। ना? तो इसलिए मार्केट में नाम खराब नहीं करना है, इसलिए 2 देना पड़ता है, लेना पड़ता है, ऐसा कुछ सुना है, मालूम नहीं। हो सकता है, हो सकता है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी उनकी दो होती हो, माइट बी पॉसिबल। तो इधर कॉन्टेक्ट अस में जाओ, कांटेक्ट करो Palo Alto को, और ये आपको कॉल करेंगे, या फिर ये लिखा हुआ कॉन्टेक्ट अस का नंबर, इस पे कॉल करके आपको प्री सेल्स इंजीनियर से कनेक्ट करेगी ये। ठीक है, प्री सेल्स इंजीनियर से आप हर डिवाइस की डिटेल मंगवा सकते हो, वो कोटेशन तुम्हें मेल कर देगा कि ये प्राइस पड़ेगा या ये ना होगा। ठीक है, ले सकते हो, अपने नॉलेज के लिए बात करनी कर सकते हो। फीचर्स में बता देगा तुम्हें। फीचर्स में कुछ ऐसे फीचर्स बताता है जैसे कि
जैसे पॉलो अल्टो फायरवॉल अगर आप परचेज करते हो तो हम हर 5 मिनट में एक एंटीवायरस अपडेट भेजते हैं। हर 5 मिनट में अपनी फायरवॉल को अपडेट करते हैं हम। तो 24 घंटे में कितने अपडेट हो गए। ऑटो अपडेट होती है फायरवॉल, ये तो तुम्हें पता ही होगा, इंटरनेट से कनेक्टेड रहती है। इसको हम मोस्टली ऑटो अपडेट पे रखते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कोई भी नया वो आता है अपडेट, तो मेरी फायरवॉल अपडेट हो जाती है फटाफट, अपने आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेता है अपडेट को फायरवॉल। इस तरह से अपडेटेड रहता है। आगे चलते हैं। हम्म, तो हमने मॉडल नंबर की बात करी, मॉडल्स की बात करी, कितने टाइप के मॉडल्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि लैब सेटअप किस तरह से करेंगे इसका। ठीक है, देखो लैब सेटअप के लिए एक फाइल है। अह, पे आ जाओ। एक ये फाइल है 9.00.OVA, अराउंड 2.53 GB की फाइल है। ये मैंने शायद कल अपलोड कर दी थी, नहीं करी थी तो आज कर दूंगा, सेम गूगल ड्राइव पे। ठीक है, इसको रन करने के लिए, इस फाइल को रन करने के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको VMware। ठीक है, VMware वर्क स्टेशन। और भी कुछ वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर आते हैं, वो भी कर सकते हो, बट ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप यूज़ कर सकते हो। मैं VMware रिकमेंड करूँगा। करो तो थोड़ा सा, जैसे फिर लैब हम यहाँ बनाएंगे वैसे आप लैब बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से फायरवॉल को तुम इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। एक बार करके बताता हूँ देखो कैसे होगी, कैसे इंस्टॉल करोगे। ठीक है, देखो सिंपल प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ फाइल में जाओगे, सेटअप भी बता रहा हूँ मैं, लैब सेटअप कैसे करोगे। बस एक वो OVA फाइल में तुम्हें दे दूंगा। VMware वर्क स्टेशन मेरे पास पड़ा होगा 16, वो भी अपलोड कर ही दूंगा मैं, इसमें नहीं है। ठीक है, मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। नहीं तो आप इंटरनेट से और लेटेस्ट डाउनलोड कर सकते हो, करना चाहते हो तो। 30 डेज के ट्रायल वर्जन के साथ आता है, क्रैक वाला डाउनलोड कर लेना, चल जाएगा काम उसी से ही। सेटअप करने के लिए फाइल पे जाओ, न्यू वर्चुअल मशीन। ठीक है, इसको टिपिकल रहने दो, नेक्स्ट करो। अ, और कस्टम कर लो इसे यार, क्योंकि यहाँ पे टिपिकल करोगे तो आपसे ये ISO फाइल मांग रहा है, और हमारे पास कौन सी फाइल है, OVA फाइल। यहाँ पे देखो इस फाइल का फॉर्मेट है .OVA। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए कस्टम पे चले जाओ और नेक्स्ट करो। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट, जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है उसको वही रखो, और फिर वही आ गया। तो ये तो ISO इंस्टॉल हो गया इससे तो। ओके ओके, सॉरी। देखो यार, यहाँ पे जाओ, ओपन पे सिंपल, और जाओ उस पाथ पे जहाँ तुम्हारी OVA फाइल है, ये रही OVA, सेलेक्ट करो और ओपन कर लो सिंपल। या फिर डायरेक्ट भी ओपन करोगे ना, यहाँ से डबल क्लिक करोगे तो ये दिखा रहा है, ये VMware में ही जाके ओपन होगी ऑटोमेटिकली, अगर VMware इंस्टॉल्ड है तो। जैसे ही यहाँ इंस्टॉल करोगे देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, नेक्स्ट पूछेगा कि नेम ऑफ द वर्चुअल मशीन। तो मैं दे देता हूँ, ठीक है, Palo Alto 8 PM बैच, इसका नाम। और क्लिक करोगे इंपोर्ट पे, जैसे ये कहाँ इंपोर्ट हो जाएगी ये वर्चुअल मशीन, ये एक्चुअली OVA फाइल जो है ना, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी किस पाथ पे, इस पाथ पे, ये जो लिखा हुआ है इस पाथ पे जाके हो जाएगी। ठीक है, इंपोर्ट पे क्लिक करो। अब उसको क्या करेगा, वो डीकम्प्रेस कर देगा और इंपोर्ट हो जाएगी। जैसे ये इंपोर्ट कंप्लीट होगा, तो क्या होगा, कंप्लीट होते ही हमारा ये ओपन हो जाएगी इस VMware में।
उसके बाद आप इसे प्ले कर सकते हो इस मशीन को। जब तक रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं। तो ये हो गया आपका फायरवॉल, इंपोर्ट हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एडिट पे जाओगे। बाय डिफॉल्ट इसने 5.5 GB रैम लिया है, उसको वही रहने दो। प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट जो है ठीक है, सब ओके है, ठीक है। हार्ड डिस्क साइज बाय डिफॉल्ट ऑल गुड, नो चेंज रिक्वायर्ड। अब आती है बात नेटवर्क अडेप्टर, नेटवर्क अडेप्टर 2, नेटवर्क अडेप्टर 3। आप जब अपना लैब सेटअप करोगे तो आपके पास नेटवर्क अडेप्टर आ रहा होगा एक। नेटवर्क अडेप्टर 2 और 3 मैंने ऐड किया है, या माइट भी पॉसिबल ये ना आ रहा हो या फिर आ रहा हो, आई डोंट नो। अगर नहीं आ रहा होगा, सिर्फ एक ही नेटवर्क अडेप्टर आ रहा होगा, तो यहाँ पे जाओगे ऐड पे, और यहाँ पे क्लिक करोगे नेटवर्क अडेप्टर पे और करोगे फिनिश। ये देखो नेटवर्क अडेप्टर 4 ऐड हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप नेटवर्क अडेप्टर ऐड कर सकते हो। तो फायरवॉल ऑन नहीं करना है इंपोर्ट करने के बाद, पहले नेटवर्क अडेप्टर सेटअप करने हैं एटलीस्ट 3, ठीक है, 2 3। तीनों क्या है बाय डिफॉल्ट ब्रिज में, तो इनको ब्रिज में ही रखना है फिलहाल, कोई चेंज नहीं करना है। बस एक ये चीज ध्यान रखना कि 3 नेटवर्क अडेप्टर होने चाहिए। 3 नेटवर्क अडेप्टर का मतलब है इस फायरवॉल के 3 इंटरफेस, इस वर्चुअल फायरवॉल के 3 इंटरफेस हो गए, 3 पोर्ट, ठीक है। ये हो गया, ओके कर दो और पावर ऑन करो फायरवॉल को। ठीक है, फायरवॉल को टाइम लगेगा पावर ऑन होने में। जैसे ही पावर ऑन होता है हम क्या करेंगे, इसका आईपी सेटअप करेंगे, मैनेजमेंट आईपी, जिससे हम इसका क्या ले सकें, जीओई एक्सेस। पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे यार देखोगे आप, यहाँ पे ना एक आईपी पिक कर लिया है डीएचसीपी से फायरवॉल ने, ठीक है, 29.71। अब ये कहाँ से पिक किया है उसको दिखा रहा हूँ। जो आपका ये जो वाईफाई है ना, इसका आईपी देखो, इसका आईपी भी 29 सीरीज का ही है। 29.113, गेटवे क्या है 29.1। ये तो क्या डीएनएस सर्वर हुआ है, पर नेटवर्क इंटरनेट शेयरिंग। यहाँ पे जाओ, प्रॉपर्टीज को खोलने की बजाय चेंज अडेप्टर सेटिंग्स में जाओ। तो ऐसा ही ना आपका अलग आ रहा होगा, ये मेरे वाईफाई में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। इसमें जाओगे, स्टेटस चेक करो, डिटेल्स। 192.168.29.1 मेरा क्या है, डिफॉल्ट गेटवे। 29.113 मेरे कंप्यूटर का आईपी है। सेम सीरीज का उसको आईपी मिला है, क्यों मिला है, क्योंकि हमारे तीनों के तीनों अडेप्टर को हमने क्या करा हुआ था, ब्रिज। ब्रिज करने से क्या हुआ, ये हमारे लैन अडेप्टर से कनेक्टेड हो गया ये फायरवॉल, और क्या करने लगा, वहां से एक आईपी पिक कर लिया, ठीक है। अब इस आईपी को आप चाहते हो चेंज करना, पहले देखो इस आईपी को पिंग करके देखो, 29.71 पिंग हो रहा है, इसका मतलब आप फायरवॉल से कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। मुझे ये डीएचसीपी नहीं चाहिए, मुझे मैनुअल आईपी कंपेयर करना है, ठीक है। तो उसको कैसे करोगे, देखो अभी भी एचडीएफ लॉगिन आ रहा है, तो ट्राई करो। देखो मैंने एडमिन यूजर नेम और एडमिन पासवर्ड डाला, तो हमारी फायरवॉल क्या हो गई, लॉगिन। उसके बाद ये प्रॉम्प्ट आया, ठीक है। सेम लाइक राउटर, कमांड सेम नहीं है, कमांड अलग है सीएलआई की, ठीक है। क्योंकि आपका पॉल अल्टो जो फायरवॉल है ये एक लाइनेक्स
बेस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लाइनेक्स बेस नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स बेस्ड होते हैं, ये है एक्सएमएल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। पालो अल्टो फायरवॉल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसको बोलते हैं पैन ओएस, PAN, पैन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये लिखा हुआ ये रहा पैन ओएस, ठीक है। पैन ओएस, पैन ओएस क्या है, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। जैसे विंडोज 10 आता है वैसे ही इस फायरवॉल का ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है पैन ओएस, ठीक है। मैनेजमेंट आईपी सेट करना है मुझे, कुछ छोटी सी कमांड है, उसको समझ लो। सबसे पहले चेक करो कि क्या मैनेजमेंट आईपी मिला हुआ है। ऊपर आपको दिख रहा है DHCP 71 मिला हुआ है, 29.71। मैं चेक कर लेता हूँ, देखो शो इंटरफेस मैनेजमेंट, एंटर। जैसे ही कमांड चलाओगे आईपी एड्रेस दिखेगा 192.168.29.71। सबनेट मास्क मेरा ये है और मेरा गेटवे है 29.1। नाउ मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए कमांड चलेगी, सबसे पहले आप जाओगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में। उसके लिए कमांड होती है यहाँ पे कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर मोड में आओगे, जैसे हैश बना हुआ आ रहा है VM इस फायरवॉल के नेम के आगे, ठीक है। होस्ट नेम भी आप चेंज कर सकते हो कमांड से, राउटर की तरह सारे काम हो जाएंगे, बट कमांड से अलग है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमें आईपी मिल रहा है 71, हम उसको चेंज करना चाहते हैं कोई सी और आईपी में। तो चेंज करने के लिए कमांड होगी सेट, कमांड रटनी पड़ेगी डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम, ठीक है, टाइप स्टैटिक। सिस्टम टाइप स्टैटिक कमांड चलाओगे तो क्या करेगा, अब ये DHCP से आईपी उठा रहा था, अब ये मैनुअल आईपी उठाएगा स्टैटिक करोगे तो। और अगर स्टैटिक हटा के क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ तो देखो DHCP क्लाइंट है, अभी एरो बना हुआ है DHCP क्लाइंट पे, इसका मतलब ये DHCP से आईपी उठा रहा है। हम क्या चाहते हैं कि हम मैनुअल आईपी सेट करें, तो पहली कमांड स्टैटिक चला दो। अगर DHCP चाहिए तो सिस्टम टाइप DHCP कर दो, DHCP क्लाइंट कर दो, तो ये DHCP से पिक करेगा। मैं स्टैटिक कर रहा हूँ क्योंकि हमें मैनुअल कॉन्फ़िगर करना है, पहली कमांड। दूसरी कमांड सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम IP हाइफन एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आईपी बताओगे आप, मेरे को देना है IP 192.29.101, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ हेल्प के लिए, ठीक है। नेट मास्क बता दो यार, नेट मास्क 255.255.255.0, डिफॉल्ट गेटवे 192.168.29.1, ठीक है। सिंपल। DNS सेटिंग बताना चाहते हो वो भी बता सकते हो, तो DNS सेटिंग, ठीक है। क्या बताना है, DNS सेटिंग सर्वर्स, ठीक है। DNS का प्राइमरी सर्वर, ठीक है। बता सकते हो यहाँ से चाहते हो तो, अदरवाइज यहाँ तक की कमांड चला दोगे तो तुम्हारा आईपी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैंने चलाई कमांड, डिफॉल्ट गेटवे बताया, आईपी बताया, नेटमास्क बताया, तीन चीज बताई। अब शो इंटरफेस मैनेजमेंट, इस यहाँ देखोगे अभी आईपी चेंज नहीं हुआ है। क्यों चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ये फायरवॉल जैसे राउटर लाइव चलता है, राउटर में जैसे आप कोई कमांड इंटरफेस को शट नो शट करोगे तो वो फटाफट आप आ जाता है, यहाँ ऐसा नहीं होता। ये फायरवॉल जब तक आप कमिट चेंजेस नहीं करोगे, सेव नहीं करोगे, तब तक ये फायरवॉल किस उसको अप्लाई नहीं करेगी। तो मैं चलाऊंगा कमिट कमांड, एंटर। कमिट करके एंटर करो, उसके बाद ये फायरवॉल सेव चेंजेस करेगी, फिर चेंज होगा वहां पे आईपी।
कमिट सक्सेसफुल, कमांड चलाओ रन। आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो इसलिए रन लिखना पड़ेगा पहले। तो इंटरफेस मैनेजमेंट चेंज हो गया आईपी। सबसे पहले अपने डेस्कटॉप से पिंग करो इसको। अगर पिंग हो जाएगा तो एक्सेस भी हो ही जाएगा। पिंग हो गया, ब्राउजर पे आ जाओ। ब्राउजर ब्राउजर ब्राउजर, ये रहा। कैसे एक्सेस करोगे, यहाँ लिखोगे https:// 192.168.29.101, एंटर। जैसे ही करोगे यहाँ पे ये लिखा हुआ आएगा, एडवांस पे जाओ, प्रोसीड टू अनसेव करो। ये तुम्हारा वेलकम पेज आ गया फायरवॉल का। यूजर नेम एंड पासवर्ड सेम रहेगा, एडमिन और एडमिन, स्मॉल में सब कुछ, एंटर। ओके, जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने फायरवॉल का डैशबोर्ड दिखेगा। तो सैटरडे संडे इस वीक में फायरवॉल सेटअप कर लेना अपनी। यस सर। ये तुम्हारा डैशबोर्ड आ गया फायरवॉल का। डैशबोर्ड पढ़ेंगे हम कल वाली क्लास में, आज के लिए इतना ही। इस तरह से फायरवॉल का एक्सेस आ जाएगा तुम्हारे पास। पहला पेज है ये डैशबोर्ड इसका, ठीक है। सब कुछ क्वेरी है तो पूछो, इसके आगे कल शुरू करेंगे। अब ऑफ कर देते हैं इसको। एक चीज और, ठीक है, कभी भी फायरवॉल जैसे तुमने ये इंस्टॉल कर ली, इसके बाद क्या करो, इसको ना मतलब शट डाउन मत करो। इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये मशीन, वर्चुअल मशीन जो प्ले हो रही है, यहाँ पे ना इसके ऑप्शन आते हैं, शट डाउन मशीन, सस्पेंड, रीसेट, पावर ऑफ, सस्पेंड गेस्ट, है ना। ये ऑप्शन आते हैं। शट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि सस्पेंड करो। क्यों? ताकि तुम्हें नेक्स्ट टाइम जब कल जब प्रैक्टिकल करोगे इस फायरवॉल को पावर ऑन करके, जब कल प्रैक्टिकल करोगे तो ये इसी से यहीं से रिज्यूम हो जाएगी। फायरवॉल फिर पूरा रूटिंग प्रोसेस फॉलो नहीं करेगी। जो 5-10 मिनट जो फायरवॉल को लगा स्टार्ट होने में, वो नहीं लगेगा। या फिर आप चाहते हो शट डाउन तो शट डाउन भी कर सकते हो। और मतलब प्ले और पॉज का बटन है, ये रिज्यूम कर लूंगा कल आके मैं, सिंपल, ठीक है। तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। बट ठीक है, थोड़े से ये है कि किसी तरह का कोई एरर आए बाद में, कम्युनिकेशन ना हो, इस तरह के एरर से फाइट करोगे, सरवाइव करोगे, इससे बेटर है कि इसको पॉज एंड प्ले कर लो। सिंपल, फास्ट बूट हो जाती है फायर, यही बेनिफिट है इसका। और ये कॉन्फ़िगरेशन सेव रहेगा क्या सर उसमें? हाँ, कमिट कर दोगे तो सेव है सब। कमिट ओके। करना मत भूलो। हाँ, कमिट करना जरूरी है। अब देखो मैंने ऐसे पॉज कर दिया, फायरवॉल का एक्सेस चले जाएगा। इसको रिफ्रेश करो पेज को, नहीं खुलेगा ये, पिंग भी नहीं होगा 101। ठीक है, तो ये था हमारा लैब सेटअप, और कल डिटेल में चलेंगे इसमें और आगे।